सुलक्षणा की आवाज घर में गूंज उठी। उसका मन चिड़चिड़ा था। मोहन ने माँ की स्थिति को समझते हुए अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। जब उसने माँ को खाना खिलाया तो एक नई समझ और स्नेह की लहर का अनुभव हुआ। अब वह रोज माँ के साथ समय बिताने का वादा करता है, जिससे दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। जीवन की सच्चाई ये है कि माँ भी बूढ़ी होती है, माँ भी बूढ़ी होती है। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ? सबके पास अपने काम है, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। क्या करूँ मैं? सुलक्षणा रसोई में काम करती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसका पति मोहन कमरे के बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये सुनकर सुलक्षणा चिढ़ते हुए मोहन की तरफ देखकर बोली, कभी तुम भी संभालो अपनी माँ को। पता है आज फिर से सारा सामान बिखेर कर रख दिया। जब कोई काम होता ही नहीं है तो करती ही क्यों है? आवाज देकर भी तो मुझे बुला सकती थी। सुलक्षणा क्या कह रही हो तुम? क्यों चिढ़ रही हो? जानती हो ना माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है, तो ना ही करें काम। हमने कब कहा काम करने के लिए? खामखा मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी थक जाती हूँ। ठीक है तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। वैसे भी अब वो उस दौर में आ चुकी है कि वो अब कुछ भी नहीं समझती, मोहन ने कहा। क्या समझाते हो आप? एक तो सूरज और सुमित्रा ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ अब बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। सुलक्षणा रुआंसी सी होकर बोली। क्यों परेशान हो रही हो? तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जाओ तुम भी आराम करो, बाकी मैं देखता हूँ, कहकर मोहन माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। मोहन ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन्हीं को देख देख कर खुश हो रही थी। मोहन ने माँ के सिर पर हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास ही बिठा लिया। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर मोहन ने पूछा, माँ खाना खाया? माँ मोहन की तरफ एकटक देखने लगी। शायद उनकी आंखों में ये सवाल था कि आज तक तो ये सवाल किसी ने भी पूछा नहीं। भला आज कैसे? मोहन माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन ग्लानि करते हुए मोहन ने दोबारा पूछा, माँ तुमने खाना खाया? भूख लग रही है। माँ ने सिर हिलाकर इशारा भर कर दिया। मोहन में सुलक्षणा को आवाज देकर माँ के लिए खाना मंगाया। सुलक्षणा एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई। थाली देखकर मन खुश हो गई। थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी। तब मोहन ने थाली अपने हाथ में ले ली और कहा, आज मैं अपनी माँ को खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ मुझे बचपन में खिलाती थी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। माँ अभी भी एकटक मोहन को तो कभी थाली को देखे जा रही थी। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मोहन ने रोटी का ग्रास तोड़कर माँ के मुंह में डाला, पर रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मोहन बोला, क्या हुआ माँ? खाने में मिर्ची तेज है क्या? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। तो फिर? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को गौर से देख रही थी। जानता हूँ मैंने बहुत इंतजार करवाया है, पर अब नहीं। अब हर रोज थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त जरूर बिताऊंगा। सुनकर माँ मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ समझ रही थी। मोहन ने उन्हें खाना खिलाया और माँ को लेटाकर अपने कमरे में आ गया, जहाँ सुलक्षणा पहले से ही बैठी हुई थी। माँ सो गई? सुलक्षणा ने सवाल किया। नहीं, बस अभी लेटाकर आया हूँ, सो जाएगी। पता है वो मुझे पहचान नहीं पा रही, पर फिर भी आज माँ के चेहरे पर बड़ा सुकून था। ये देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मोहन अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों नहीं होगा? एक माँ तो अपने बच्चे के इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है, पर जब वो दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया है, बस जान निकलना बाकी रह जाती है। और फिर जब वो दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसके मृत प्राय शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वो वापस जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए उसने मोहन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। मोहन ने भी उसे रो लेने दिया। जब वो थोड़ी शांत हुई तब उसने कहा, तुम सूरज को याद कर रही हो? मैं माँ हूँ उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। जब मेरा बेटा मेरी बहू छीन कर ले गई, तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास से क्या क्या छीना था। सच, हमारे कर्म वापस लौट कर आ रहे हैं। मोहन कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में फिर आंसू आ गए। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटा बहू घर से गए तब जाकर समझ में आ रहा है कि हम कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेली की कहाँ थी? मैं तो बेटा होकर भी नहीं समझ पाया, जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम
था और ना ही घर की देखभाल। इसलिए अपने बेटे बहू को वो बोझ लगने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार मोहन मां को वृद्धाश्रम छोड़ ही आया।